बात करें दिव्या और वर्ब इज इंजर दैट इज घायल करना। हाँ ये एक बार फिर से बोलो, तीनों फॉर्म बोल दो, तुम बोल दो। वन नहीं तो चलो तुम वेन वन वेन वन वेन वन वन injured injured and injured what can action verb is last that is चलना lasted and lasted last Manish your verb is pursued that is पीछा करना pursued and pursued my verb तो हम तुमसे वर्ब चेंज कर लेते तो भाई वर्ब क्या एग्री हम लास्ट से बनाने ठीक वो थोड़ी सी कठिन है pursue means पीछा करना and my verb is drawn that is डूबना drawn and drawn खड़े रहना है छोटे रीडिंग प्रोसेस होने तक एक काम करते हैं तुम एक और वर्ब दे दो उसको दे दो कोई सरल सी जो भी है your verb is gather that is इकट्ठा करना पहले हम लास्ट से एक सेंटेंस बना के बता रहे थे लेकिन आज हमने तय किया है कि सभी लोग आई से सेंटेंस बनाएंगे अब आई के साथ तो लास्ट फिट नहीं होता इसलिए बदलवा दिया ठीक है नहीं तो वो ओडोनिल वाला अच्छा उदाहरण था लेकिन आई से सब बना रहे हैं आज तो पहला सेंटेंस में बना देता हूँ मम्मा आई एग्री विथ यू मम्मा मैं आपसे सहमत हूँ मम्मा आई एग्रीड विथ यू मम्मा मैं आपसे सहमत था मम्मा आई विल एग्री विथ यू मम्मा मैं आपसे सहमत होऊंगा I take off my shoes outside the room. outside the temple मैं अपने जूते मंदिर के बाहर उतारती हूँ वेरी गुड लिखा I took off my shoes outside the temple. मैंने अपने जूते टेम्पल के बाहर उतारे थे I will take off my shoes out of the temple. मैं अपने जूते मंदिर के बाहर उतारूंगी I take rest after completing the exam. मैं एग्जाम खत्म होने के बाद आराम करती हूँ I took rest after completing the exam. मैंने एग्जाम खत्म होने के बाद आराम किया I will take rest after completing the exam. मैं एग्जाम खत्म होने के बाद आराम करूंगी उसका कारण है कि वो पूरा I steal gold medal. मैं गोल्ड मेडल चोरी करती हूँ I stole गोल्ड मेडल मैंने गोल्ड मेडल चोरी किया I stole sorry संभावना I stone sorry I will stone एक्चुअली तुम लोग को अपना जैसे वो रजिस्टर खोलने में नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है वर्ब उसने दे दी है हम भी तो अपना रजिस्टर उसने हमें वर्ब दे दी एग्री हमने मन में रख दिया जरूरत क्या है I begin my ट्यूशन होमवर्क मैं अपना ट्यूशन होमवर्क शुरू करता हूँ वेरी गुड
I began ये my गलती होगी बेटा। tuition homework. तो अब हम इसको यहाँ थोड़ा जब देते हैं, वो इतनी देर में सोच लेगा, अच्छे से देख लेगा, हिंदी भी देख लेगा। हमें ध्यान नहीं है, हम हिंदी हमने कल तो हमें लिखवाए है कि नहीं। इसने क्या किया था, डू करके छोड़ दिया था, कुछ लिखा ही नहीं। तो हमने बोला भैया यहाँ वर्ग तो स्टार्ट की ही जोड़ीदार है। अब हमें ध्यान नहीं है, हमने हिंदी लिखवाया है कि नहीं। I chill out every Sunday with my friends. मैं हर संडे अपने दोस्तों के साथ मजे करता हूँ। I chilled out. हाँ, अब यहाँ पे सब लोग सावधान हो जाना। इन्होंने पहले सेंटेंस में एक्सटेंशन कह रखा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में तो सूट करता है, लागू होता है। अब इनको पास्ट सिंपल में अपना एक्सटेंशन बदलना पड़ेगा, तभी हो जाएगा प्रैक्टिकल, और फ्यूचर में फिर बदलना पड़ेगा, और वो कॉमन सेंस से बदलेगा। I chilled out with my friend before last Sunday. Last Sunday. I will chill out. Thank you यार, गुड। अब इन सब तुम लोग को एक एक कर राउंड होने के बाद देंगे। हमने तुम्हारी एक टॉफी रखी थी। मैंने पिछले संडे अपने दोस्तों के साथ मजे किए। यार प्रणव, शी इज न्यू कैंडिडेट, लेकिन शी इज अवेयर। इसका मतलब है वो बहुत ध्यान से सुन रही है, पूरे ध्यान से। ऐसा नहीं कि उसने कोई तीर मार लिया कंप्लीट द प्रोसेस, वो तो तुम भी बोल सकते हो, बोला ही होगा, है ना? लेकिन सही जगह पे सही समय पे बोला। दिस इज इम्पोर्टेंट। I will chill out with my friends on this Sunday. मैं अपने दोस्तों के साथ इस संडे मजे करूंगा। I drown when I learn swimming. एक हम एक्सटेंशन लगवा दे रहे हैं, तो खूबसूरत समझ आएगा, नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं है। In my thoughts. I drown in my thoughts. मैं अपने ख्यालों में डूब जाता हूँ। है ना? ठीक है, प्रैक्टिकल लगे ना, बोलते नहीं है, हालांकि खो जाता हूँ, लेकिन इसको डूबने ही बैठोगे नहीं, क्योंकि सब लोग ड्रॉन का मतलब डूबने ही लेंगे। I drowned in my thoughts. मैं अपने ख्यालों में डूब गया। ड्रोन जब नहीं खुला था तब ड्रोन। I drowned in my thoughts. मैं अपने ख्यालों में डूब गया। I will drown in my thoughts. मैं अपने ख्यालों में डूब जाऊंगा। Today I win this match. आज मैं ये मैच जीता हूँ। Today I won this match. आज मैंने ये मैच जीता। सॉरी, अगर आप फास्ट लगा रहे तो टुडे कैसे हुए? आज मैंने जीता। आ जाएगा ना, 16 जीत गया। Today I will win this match. आज मैं ये मैच जीतूंगा। सही है।
injured his puppy. मैंने उसके पपी मैं उसके पपी को घायल करती हूँ. I injured his puppy. मैंने उसके पपी को घायल किया. I will injure his puppy. मैं उसके पपी को घायल करूँगी. I gather plants. मैं पौधों को इकट्ठा करती हूँ. I gathered plants. मैंने पौधों को इकट्ठा किया. I will gather plants. गैदर तो शायद लोगों की याद है ना, कलेक्शन होगा है. कलेक्शन आ रहा है. ऑब्जेक्ट को सो I gather college students. मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को इकट्ठा करती हूँ. I gathered college student. मैं कॉलेज स्टूडेंट को इकट्ठा किया था. मैंने कॉलेज स्टूडेंट को इकट्ठा किया था. I will gather college students. मैं कॉलेज स्टूडेंट को इकट्ठा करूँगी. I pursue celebrity for photos. मैं पीछा करूँगा. मैं पीछा करता हूँ सेलिब्रिटी का फोटो खींचने के लिए. I pursue थोड़ा रुक जाओ और सोच लो. टाइम ले लो कुछ अच्छा से, और ज्यादा बड़ा मत बनाओ. कटिंग कुछ अकॉर्डिंग. ठीक. I'm done. दोस्तों आई एम डन काफी दिनों से यूज कर रहे हैं. Yes. याद है शुरू में डेयर यूज करने की आदत थी जो शुरू से आया. डेयर हो गया है, फिर कुछ दिन बाद हमने दिया आई एम डन, है ना. वो भी अब बनने लगा है जुबान पे. अब आपको एक टेंस मिल गया है, उसमें भी उत्तर दे सकते हो. तो इस यूनिट से भी उसका प्रयोग करें. हम अब तो मैंने बताया तो हम क्वेश्चन के रूप में कर रहे हैं. आंसर अपने आप नहीं करना है. Did you make your sentence? Yes, I made my sentence. Good. You can hear. I made my sentence. एक बार हिंदी बोलो. मैंने अपने सेंटेंस बना लिए. मैंने अपने सेंटेंस बना लिए. I made my sentence. मैंने तो sentence बना ली. कोई जिसने बना लिया उसको सही नहीं बोली. No, I did not make my sentence. नहीं, तुम्हें ये इसकी जरूरत नहीं. वो पुराना वाला कौन सा वही बोल दो. I steal gold medal. मैं gold medal चोरी करती हूँ. I steal gold medal. I stole gold medal. मैंने gold medal चोरी किया. I will steal gold medal. मैं gold medal चोरी करती हूँ. I began this tuition homework. मैं यह ट्यूशन होमवर्क. सॉरी फॉर सेंटेंस ग्रामर की दृष्टि से गलत नहीं, लेकिन कल उससे फेस टू फेस करते समय एक चीज हमें समझ में आई कि दिस शब्द उसका काफी फेवरेट, और उसको कल 20 बोल रहा था, तो फिर हमने दोनों लिख दिया.
जब बहुवचन हो तो 20 बोलना और एकवचन हो तो 30। तो वो उसकी जुबान पे बैठा हुआ है। मैं यहाँ ट्यूशन होमवर्क करता हूँ। आई बिगिन वर्ब, व्हाट इज योर वर्ब? बिगिन शुरू करना। हिंदी में तो आया ही नहीं। समझ आई बिगिन दिस ट्यूशन होमवर्क। मैं यह ट्यूशन होमवर्क शुरू करता हूँ। आई बिगन दिस। हिंदी नहीं लेकर उसके बाद जो आपने लेकर आया है। कोई भी बता begin ये हम कर लेते हैं। बा में छुट्टी की मात्रा दी, गा में एक की मात्रा दी। उससे फायदा नहीं होगा। नहीं लिख रहे हैं। नहीं होगा, हम बता रहे हैं ना, क्योंकि कल हमने देखा, हम नजदीक बैठे थे तो वो हाथना को हराना पड़ता, जबकि लिखा बिल्कुल सही था। हाँ में आखिरी मात्रा थी, राज छोटा था, ना में आखिरी। तो हम बोल दे रहे हैं, उसको लिख लो बेटा। बा में छोटी की मात्रा, गा में एक की मात्रा और ना छोटा ना। एक बार जरा तीनों फॉर्म बोल दे और सुनते हैं, तुम्हारे मुंह से निकलेंगे। मालूम है तीनों फॉर्म? किसको मालूम है? कौन शुरू करेगा? begin तुम तो कंफ्यूज कर रहे हो। तुम चलो तुम begin एक में एक की मात्रा है, एक में एक की मात्रा है, एक में कोई मात्रा नहीं। आई बिगिन दिस ट्यूशन होमवर्क। मैंने यहाँ ट्यूशन होमवर्क किया। सॉरी चलो रोक देते हैं, थोड़ा वो आराम से रिलैक्स कर। आई मेड माय सेंटेंस। हिंदी भी आज बोल दो। मैंने अपनी सेंटेंस बना लिया। एक ही बनाया था? हाँ 3 बनाए होंगे या प्रेजेंट? अच्छा ठीक है। आई मेड माय सेंटेंसेस। मैंने अपने वाक्य बना लिए। I made my sentences. मैंने अपने सेंटेंस बना ली। I made my sentences. मैंने अपने sentences बना ली। I made my sentences. मैंने अपने sentences बना ली। I made my sentences. मैंने अपने वाक्य बना लिए। Are you ready? Yes, I'm ready. I pursued my parents. मैंने अपने पेरेंट्स का पीछा नहीं। अभी तुम्हें और थोड़ा सा समय देते हैं। चलो हमारे साथ एक सेंटेंस बोल जो हमने शुरू में बोला है। तो मेरे साथ जो काम करते हैं, हमने तो शुरू में बुलवा दिया था। I utilize my time completely. मैं अपने समय का पूरी तरह सदुपयोग करता हूँ। I utilized my time completely. मैंने अपने समय
पूरी तरह सदुपयोग किया। I will utilize my time completely। मैं अपने समय का पूरी तरह सदुपयोग करूँगा। एक प्रयास और कर लो, नहीं बनेगा तो कल बनेगा, कल नहीं तो परसों बनेगा, ठीक है। I begin this homework। मैंने यहाँ होमवर्क कर लिया। कोई बात नहीं, ज्यादा अपन पीछे पड़ेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। I pursue my God। मैंने अपने वर्ड का। कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। Did I give you any verb yesterday? No, sir. Did I give you any interactive sentence yesterday? दोस्तों प्रेजेंट सिंपल खोलो, ओपन योर प्रेजेंट सिंपल। ये जो तुम्हें समस्या हो रही है या इसको हो रही है या किसी को भी, इसका उपचार बड़ा आसान है, लेकिन फैसला तुम्हें लेना होगा। तुम जैसे अपनी रूटीन स्पीच बता चुके हैं, कितने दिन पहले बोला था हमने, 1 हफ्ते पहले। तुम जैसे यहाँ पे खड़े होकर अपना रूटीन बताओगे तो तुम्हारे मुंह से 40 से 50 सेंटेंस निकले और वो अपने आप जुबान पे आ जाएगा। और जिस तरह तुम लोगों का भी दिखाई दे रहा है हमें आचरण, उससे हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कठोरता, 27 साल पुरानी राधे साहब, कठोरता अपनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई डकार नहीं ले रहा। हफ्ते भर पहले हमने भरपेट खिला दिया है, किसी के मुंह से डकार नहीं निकली कि सर आई वांट टू डिलीवर स्पीच, अभी तक किसी के मन में नहीं आई। तो वो शायद स्टूडेंट्स होते ही ऐसे हैं। तो हम कल का दिन और अभी छोड़ देते हैं, वो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम अपनी तरफ से बोलो और नहीं तो पारंपरिक टीचर बन जाएंगे, तुम झक मार के स्पीच दोगे। क्या करो यार, हम देखो ये गलत सिस्टम को बदलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग को आदत क्या है, उलट वाली है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो पिछले 2 दिनों से 1, 2, 3, 4 लोग बिल्कुल समय पे आ जाते हैं। और ये पहले भी आता था निमेश, जबकि ये सबसे दूर से आता है। कहाँ से आते लोग? करीब करीब कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो नजदीक है करीब, तो करीब करीब वो भी 3 किलोमीटर से पड़ जाए। तुम 3 किलोमीटर नहीं है, ज्यादा है। तुम आश्चर्य करोगे, यहाँ से अहिंसा चौक 2 किलोमीटर है पूरा पूरा। हमें अंदाज नहीं रहता किलोमीटर का। अहिंसा चौक मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर है पूरा। ये कैसे पता चला? नगर निगम ने या किसी विभाग ने, सड़क विभाग ने तो समय पहले एक बोर्ड वहां पे लगाया था,
ऐसा लिखा था कचनार टेम्पल और नीचे लिखा था 2 किलोमीटर। अहिंसा चौक पे लगाया था खंबे के बाजू, तो वो खड़ा कर दिया कहानी। तो ये 2 किलोमीटर है, तुम ज्यादा दूर से आते हो, 3-4 किलोमीटर। तो आपने देखा इन लोगों को, हमने, ये लोग बाहर थे उस दिन, दरवाजे लगा दिए, टाइम पे आने लगे। और अब हम बाकी के साथ भी वैसे कर, ये लोग पहले टाइम पे आते थे 10 मिनट पहले, फिर इनने देखा कि यहाँ तो सब जैसे राम है, काय को जल्दी आओ, देर से आने लगे। तो अब हम, अगर तुम वैसे ही चाहते हो दोस्त, तो फिर कल से हम दरवाजे बंद करना शुरू करते हैं। बाहर उतनी दूर से पेट्रोल जला के आओ कि बाहर बैठना, तो मजबूर कर रहे हो। और तुम चाहो तो अकेले निकल, अगर वो लेट करता है तुम अकेले आ सकते, अपनी गाड़ी से तो आते ही, क्योंकि उससे तो बनता है, तुम्हें से नहीं बनता है। तो तुम अब, कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्त, जैसे तुम्हें जॉब मिलेगा तो तुम उसको नहीं ले जाओगे साथ में कि यार हमारे साथ काम कर लो टेबल पे हमारे बैठे, तुम्हें अकेले ही जॉब करना पड़ेगा। तो नौकरी के साथ भी ऐसे होता है, और आगे छोकरी मतलब शादी होगी तब भी तुम, है ना। तो कुछ चीजों में अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है यार, वो हर जगह मदद थोड़ी करेगा। प्रेजेंट सिंपल में शायद ये सबसे छोटा सेंटेंस होगा अभी तक का। लिखो, मैं सोचता हूँ। जिसने पूरी प्रोसेस से एक आध सेंटेंस बना लिया हो वो प्लीज अभी मत बोलना। जब बाकी किसी से नहीं बनेगा तो हम उसको दूसरा मौका देंगे या तीसरा देंगे। पहले उनको बोलने देना जिन्होंने अभी तक एक भी सेंटेंस नहीं बनाया। वो पेन दे रही है या ले रही है कुछ? Who has to make this sentence? I have to make this sentence. अरे यार एक सेकंड रुकना, वेरी गुड। एक चीज इसको बताना थी, कल हमने इससे पूछा बेटा फीडबैक शब्द जानती हो, तो उसको नहीं पता। जरा हल्का सा फीडबैक ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल फेस टू फेस में तुम्हारे साथ कौन था? सर क्या रिजल्ट समझ में आया? बना लिया था सर सेंटेंस, फिर कैन बना पहले मतलब वेल के लिए तो बना लिया था। हिंदी में सकता सकता है, हिंदी के भी जैसे अभी है ऐसे, क्योंकि हम उसके साथ थोड़ी देर बैठे थे तो हिंदी में सकता सकता चल रहा था। नहीं सबका नहीं कर लिया था, सेंटेंस बना लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम किसके साथ थे? सर पहले दुर्गा के साथ थी, फिर रक्षा के साथ, फिर चेतन तो दिव्या का परफॉर्मेंस सर दुर्गा को बना लिए थे। और रक्षा को क्या? सर रक्षा वाले बिल यूज नहीं कर रही थी, वो बिल नहीं लगा रही थी, सर रात में लगा रही थी। और चेतन खैर वो तो, वो हमने आखिरी में जब कोई नहीं बचा था इसलिए। ये फीडबैक कहलाता है, हम फीडबैक ले रहे हैं। तुम किसके साथ बैठी थी? कैसी रहे? दिव्या की क्या प्रॉब्लम थी? सर बिल नहीं लगा बार-बार, और थोड़ा कभी-कभी वर्ब में कंफ्यूज हुई। हमने उससे उंगली रखवा ली थी कि भाई फ्यूचर सिंपल में एक उंगली ऐसे फंसा लो, बार बार उसको पलट के लिए। स्टार्टिंग में नहीं करी थी, फिर बाद में
एक तो वर्ब पे निगाह रखना और दूसरा टेंस पे निगाह रखना। तुम्हारे साथ हमारे बाद कौन बैठा था या हमारे पूरे समय शीतल? खैर उसकी समस्या तो हमें खुद ही पता है। तुम्हारे साथ अच्छा, क्या समस्या है? और एक्सटेंशन वो तो खैर बाद में हो जाएगा सुधार। तुम कल नहीं आए थे क्या? किसके साथ बैठे? शिखा दीदी के साथ। हाँ, क्या रहा तुम्हारा? वो बीच में बस कैट थोड़ा यूज कर रही थी, बाकी सब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई क्योंकि नए तुम हो इसलिए? हालांकि तुमसे बनने लगे, तुम ध्यान देते हो और पहले से परिचित भी हो। इसको कहते हैं फीडबैक। अच्छा, तुम्हारे साथ पहली बार फेस टू फेस प्रोसेस हुई, क्या है तुम्हारी फीलिंग, क्या है, कैसी लगी प्रोसेस? अच्छी लगी, ज्यादा वर्ड यूज कर पाए और ज्यादा नॉलेज गेन कर पाए। तुम्हें? इट वाज गुड, बट सेम वर्ब ज्यादा यूज करिए, मजा आया। अच्छा, एक्सटेंशन वगैरह का इसमें मदद करने की अनुमति रहती है, पता है? तुम्हारा जो साथी है वो पूरी हेल्प, बल्कि राइटिंग में भी आप मदद कर सकते हैं। आप जैसे हमने उसकी की थी, आप अगर देख रहे हैं कि उसने गलत लिखा है तो सही भी करवाओ उसको, ये भी मदद कर सकते। तुम्हें? कोई बात नहीं, अभी अगले फेस टू फेस में। दोस्तों, तुम लोग इस प्रक्रिया को कि दूसरे पहलू को शायद नहीं समझ पाए। इसमें कम समय में आप ढेर सारी इंग्लिश बोलते हो। कल कोई बार बार बोल रहा था कि सर उसको इंटरेक्टिव रीडियम चाहिए था या चैप्टर आगे बढ़ने की इच्छा थी। दोस्तों, जैसा कि होता आ रहा है ना कि पहले से आप बस एक दिमाग में कोर्स पूरे करने की मानसिकता रहती है ना, टीचर के ऊपर भी ये दबाव रहता है कि ये कोर्स पूरा हो, भले ही बच्चे को कुछ बने या ना बने। तो क्या ये उचित है? भाई आपसे बनना चाहिए, हम आपको आगे बढ़ाते चले जाएं और पीछे कुछ बने ही ना सपाट, तो क्या मतलब? और कोर्स कुछ नहीं है इस क्लास में। आप जब इंग्लिश बोलने लग जाओ वो आपकी उपलब्धि है, आपसे सेंटेंस बनने लगे, आप एंजॉय करने लगो, एंजॉय करते हुए जिस दिन सेंटेंस बनाने लगो उस दिन आप पास हो गए। पास और फेल ज्यादा लगता है ना हमारे दिमाग में। तो जब आप एंजॉय करने लगो और स्ट्रेस ना हो तो समझ लो आप ओके। चलो, किसने बोला था? हाँ, वेरी गुड। प्रोसेस मालूम है बेटा पूरी? स्टार्ट। I like to make this sentence. हाँ, This sentence related to अब तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि तुम्हारे पहले सेंटेंस में कोई, ये पहले दिन से चल रही तुम्हारी भी और इसकी भी, जबकि हमने दोनों अलग अलग शब्द लिख के बता दिए। this sentence related to sorry. This sentence is related to हमें तो गलत सुनाई दे रहा है। related. This sentence is related to past simple tense. एक बात अच्छी है बेटा कि तुम्हारी Present simple tense. उसमें स्पीच के बाद तुमने कॉन्फिडेंस देखा है, ये अच्छी बात हुई है। सेंटेंस बने ना बने, गलती होती रहे, प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है। चलो अब हम किसी और को मौका देते हैं ना, तुम अच्छे से सुनना ध्यान। नाउ हु इज रेडी?
this sentence is related to present simple tense. Firstly, I will take. Sorry. बेटा एक लाइन छूट गई, लेकिन चलो इतनी इंग्लिश मुंह से निकली, अब किसी और को मौका देते हैं, है ना? वैसे तो नहीं दे सकते। I make this sentence. तुमने एक भी नहीं बनाया अभी तक, एक बना लिया। This sentence is. अरे बेटा, व्हाट इज योर नेम? दिव्या, तुम्हारी उपस्थिति में ये प्रोसेस पहली बार हो रही है। इस पर देखो, यहाँ 2 लेटर का सेंटेंस। 27 साल से क्या होता था, फट से टीचर पूछते थे, हाँ कौन बना सकता है ये सेंटेंस? सर, तो जो मास्टर के ट्यूशन पढ़ते थे उनको मास्टर पहले ही बनवा देते और बड़े आराम से हाथ उठाते और उसको वॉमिट करते थे। मतलब 1 सेकंड में बन सकता है, लेकिन जिस प्रोसेस से बन रहा है तुम उसमें देखना कि इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। कोई लिख के नहीं ला सकता पहले से कि इसका ये है। उसको बताना पड़ेगा कि ये सेंटेंस किस चैप्टर का है। अभी देखो आगे क्या क्या बताएगा। I have to make this sentence. This sentence is related to simple present tense. It is an affirmative sentence. अब ये बता रहे हैं कि इसकी कैटेगरी क्या है, प्रकार कौन सा है। तो ये अफर्मेटिव है, सकारात्मक। Firstly, I will take the subject, and the subject is I. तुम्हें कोई डाउट है क्या? Yes, sir. तो कम अगेन बोल दो ना, स्टार्टिंग से। This sentence is related to the present simple tense. Second point. Second point, it is an affirmative sentence. बिल्कुल सही है। हम इट का प्रयोग प्रमोट कर रहे हैं तुम्हारी जुबान पे। पहले दिस आ गया, फिर इट आया। Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Firstly, I will take the subject. देखो फ्यूचर सिंपल का प्रयोग हो रहा है, इसलिए फ्यूचर सिंपल का फेस टू फेस करा है। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लूंगा। Firstly, I will take the subject, and the subject is I, और करता है Later on, I will take the first form of the verb. जहाँ गलती हो गई दोस्त, छोटी सी बारीक सी कंजंक्शन की, बहुत छोटी सी चीज है। अब हम ये किसी को और देते हैं, तो वैसे जिसने बना भी लिया हो वो भी बोल सकता है। वैसे तो मेरे से I have to make this. वाह, पहली बार तुमने हाथ उठाया, वेरी गुड। चलो एक सेंटेंस तुम बोलो से। Good. Who has to make this sentence? I have to make this sentence. This sentence is related to present simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Lastly, I will take. Yes. Lastly, 2 ही लेटर तो है। अब लेटर ऑन की जरूरत नहीं थी, देयर आफ्टर की जरूरत नहीं। Lastly, I will take verb, and the verb is think. अब यहाँ एक कड़ी छूट गई, हो गई। तो Lastly, एक I किसी will. और को मौका मिल जाए, है ना? Who has to make this sentence? कोई और है जो? हाँ, This sentence is related to. This
sentence is related to present simple tense. This sentence is related to present simple tense. यह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस से संबंधित है। It is an affirmative sentence. यह एक सकारात्मक वाक्य है। Firstly, I will take the subject सबसे पहले मैं कर्ता लूंगा and the subject is I. और कर्ता है I। Lastly, I will take the first form of the verb. ये लिखा है अगर तो उसको उपयोग भी करो। लिखवाया है कि नहीं? Yes, sir. तुम लोगों ने उसको केवल मजाक समझे। जब हमने बोला था ना इन दोनों को लगा डाला, तो लाइक जी बात हो गई। कल वो उसको लगा ही नहीं रहा। एक तो उसने उनमें से एक चीज लिखी ही नहीं थी। एक्चुअली शायद यहाँ पे भी ये चीजें भी कुछ मायने रखती हैं। हो सकता है उसका मैनेज ही नहीं है चीजें। उसने फॉर्मूला थोड़ी लिखा हुआ था, केवल आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ था, पर हमने फॉर्मूला लिखवाया उसको। Lastly, I will take the first form of the verb. And first form of the verb is think. ये सबसे छोटा सेंटेंस है, मात्र 2 लेटर। प्लीज राइट इट डाउन। बोल दो। Please I write think down. सोचता हूँ। I think मैं सोचता हूँ। सोचता हूँ नहीं, सोचती हूँ। चलो यहाँ से उसको आइडिया नहीं है ना। चलो ये वाला नाम तो ये वाला यहाँ से शुरू कर। I think मैं सोचती हूँ। I think मैं सोचती हूँ। I think मैं सोचती हूँ। I think मैं सोचता 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 हूँ। I think मैं सोचती हूँ। ये हम इसलिए चलाते हैं कि ये अपने यहाँ की प्रोसेस नहीं है। लकीर की फकीर की तरह बोल दिया, उससे कुछ नहीं है। लेकिन इतनी देर में आपको सेंटेंस लिखने का टाइम मिलेगा। आप क्रिएटिविटी होगी। चलो I think का मतलब मुझे लगता है। नहीं बेटा, अब इसमें अंदर एक सेंटेंस रख लगा, वो कोई भी चीज। तो जिसके मन में पहले आ गया, यहाँ पे हम सीधा राउंड नहीं सीखेंगे। वो हाथ उठा और बना दिया। कोई भी अंदर जितना सिखाया है उसमें से कुछ भी रख सकते। यस। I think Ronaldo will make new record. मैं सोचता हूँ कि रोनाल्डो नया रिकॉर्ड बनाएगा। वेरी गुड। फ्यूचर सिंपल इन्होंने बनाया। वेरी गुड। प्रेजेंट सिंपल में फ्यूचर सिंपल जोड़ा। कोई भी रख सकते हो अंदर। I think CSK will win the match. मैं सोचती हूँ CSK जीत जाएगी ये मैच। रिपीट प्लीज। मैं सोचती हूँ। नो नो नो, और हिंदी हम क्यों रिपीट कराएंगे, है ना बेटा। I think CSK will win the match. CSK। हाँ। मैं सोचती हूँ CSK मैच जीत जाएगी। गुड। I think one day Facebook will own all the companies. मैं सोचता हूँ कि Facebook एक दिन सारी कंपनियां खरीद लेगी। इसको फॉर्मूले से बनाओ तो सबसे पहले क्या रखोगे अपने मूल सेंटेंस में। वो तो यहाँ का है। उसके बाद क्या रखोगे? वन डे सब्जेक्ट है क्या? हाँ। Facebook will own
all the companies one day. ये जो चीज यहाँ आती है वो अपन जब अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाओ तब कहीं पे भी रखना, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी कुछ कुछ दिन तक ग्रामर से चलो। मैं सोचता हूँ कि तो एक दिन सारी कंपनियां खरीद लेगी। OWN ओन का अर्थ होता मालिक बनना, इसलिए उससे ओनर शब्द बना है। एक दिन वास्तव में सही बात है, फेसबुक जिस तरह से उसने व्हाट्सएप भी खरीद लिया है, इंस्टाग्राम भी खरीद लिया। I think just in English. Come again? I think just talk in English. मैं सोचती हूँ कि English बोल- तुमने यहाँ से लेने की कोशिश की है, अच्छी बात है, लेकिन सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है बेटा। चलो, लेकिन इतनी इंग्लिश मुझसे निकली, अब कुछ और सोचो। I think China will become superpower one day. मैं सोचती हूँ चाइना एक दिन सुपर पावर बन जाएगी। I think history repeats itself. मैं सोचता हूँ इतिहास खुद दोहराता है। थैंक यू। इसलिए थैंक यू नहीं कि इसने इडियम रखी, इसलिए कि भेड़ चाल तोड़ दी। पहला सेंटेंस किसी ने फ्यूचर में क्या बना दिया, सारी भेड़ें फ्यूचर के गड्ढे में घुसने लगी। ये I think nothing is impossible. मैं सोचती हूँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। वाह, कौन सा चैप्टर है बेटा पता है? वाह, ये भी देखो बेटा, इसने भी नकल की, लेकिन इसने अकल में थोड़ी सारी नकल में थोड़ी अक्ल लगा दी। यहाँ से लिया उसने सेंटेंस, उसको इसका हिंदी पता था, चैप्टर भी पता। I think I can speak English. वेरी गुड यार। मैं सोचता हूँ कि मैं English बोल कैन का यूज हो गया। जिसने एक बना लिया है वो और भी बना सकता है। इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। आप अपने मन से सोचिए, आपका मौलिक वाक्य बन रहा है, मौलिक। और सुझाव तो ये है कि चैप्टर के हिसाब से चलो। जैसे अभी इसने कैन का बना लिया, अगली बार कुछ और रख दे, उसके बाद कुछ और रख दे, जो जो अभी तक मिला है उसमें से कुछ भी रख दे। I think I will have to go. मुझे लगता है ये तुम्हारा दूसरा सेंटेंस है। Yes. ठीक है, बढ़िया से कम अगेन। I think I will have to go. मुझे लगता, मैं सोचती हूँ मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा, एक हिंदी और हो सकता है, मुझे जाना चाहिए। नहीं, वो तो शुड में होता है। जाऊँ। हाँ, पड़ेगा। गुड। तुम लोग को विल हैव टू का राउंड चलवाए। Yes. गुड यार, I think Maya. बहुत अच्छा। ये यार। I think Maya. मुझे लगता है कि माया ने लिखा था। दैट भी लगाए ना तुमने। मुझे लगता है माया ने ये लिखा होगा।
चलो एक राउंड हो गया, सबने बना लिया। चलो उसको बना लेने दो पहले। I think India team finished top of the table in ICC ranking. चैप्टर कौन सा है बेटा? चलिए, बी कहाँ है बताना। बी किस रूप में है तुम्हारे सेंटेंस में? हमें बी सुनाई नहीं दी इसलिए पूछ रहे। कम अगेन। I think India team बेटा ये कोई चैप्टर नहीं है। दोस्तों बता सकते हैं इसके चैप्टर का नाम? Which chapter is this sentence related? नहीं बता सकते क्योंकि ये कोई चैप्टर नहीं है। ये क्या है? अगर इसको देखें, हाँ अगर कंटिन्यूस होगा तो उसके लिए एक और चीज क्या जरूरी है? वो है तो ये कंटिन्यूस नहीं है। और दूसरे दृष्टिकोण से बी, अगर इसको बी प्रेजेंट मान लें तो ये कौन क्या हो गया? मेन वर्ब हो गई। और उसके बाद फिर से एक और हाँ मेन वर्ब, तो ये बी प्रेजेंट भी नहीं होगा। ये कोई शब्द नहीं है। अब हम दूसरा राउंड यहाँ शुरू करेंगे। हाँ वही तो अभी पता है ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट कनेक्शन देखा। अब इस बार ये वाले हिंदी खेले, फिर इसके बाद एक बार हिंदी खेलेंगे। Sir, can I make? I think I should change my habit. मुझे लगता है मुझे अपनी आदतें बदलनी चाहिए। आदतें बोला? आदत बदलनी चाहिए। देखो एक वचन से बहुवचन बनाना बहुत आसान काम है। ऐसा लगा या ये ऐसा लगा तो तुम तय कर लो, एक रखना है कि एक से। I think I change my habits. I should change my habits. ले शुड चैप्टर आया तो अच्छा लगा कि भी हाँ शुड भी दिया। मुझे लगता है मुझे अपनी आदतें बदलनी चाहिए। अब तीसरा सेंटेंस इंग्लिश में सोच के रखना, हम हिंदी बदलेंगे तब बनाना तीसरे राउंड में। तुमसे बोल रहे तुमने पहले बना लिया, अभी एक हिंदी और आने वाला है, सोच के रखो, तैयारी करो अपनी पहले से। और तुम्हारा जब सही बन जाए तो तुम पहला वाला हिंदी बोलना भी जो हमने काट दिया है ब्लू कलर से।
अगर तुम तीसरा सेंटेंस बनाने के लिए तैयार हो तो बता देना, हम एक और हिंदी पहले ही लिख देंगे, क्योंकि ये लोग बहुत लेट कर रहे हैं। I think IIT knowledge is better. मुझे लगता है कि IIT I think Modi ji is becoming world leader. मुझे लगता है मोदी जी विश्व नेता। नेता। अब ये टेंस अभी हमने सिखाया नहीं, लेकिन उसने अच्छा किया। ये कंटिन्यूस टेंस है बेटा, इसका सेंटेंस सही हो गया, तुम्हारे उसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हारा गलत हो गया। I think they could begin a new company. चलो हम एक बार फिर से लिख देते हैं। उस समय लिखा था, सबको बताया, अंडरलाइन किया था। They could begin a new company. बोलना, गाँव में छोटी की मात्रा, गाँव में छोटी की मात्रा, गाँव में छोटी की मात्रा, ना छोटा ना बिगिन, गाँव में छोटी की मात्रा, गाँव में छोटी की मात्रा, गाँव में एक की मात्रा, गाँव में एक की मात्रा, ना छोटा ना बिगिन। इससे क्यों दूसरा, गाँव में छोटी की मात्रा, गाँव में छोटी की मात्रा, गा छोटा गा, छोटा ना छोटा ना छोटा बिगन, बिगिन बिगिन बिगन। मूल अंतर यहाँ पे बस आता है, गाँव में छोटी की मात्रा है, गाँव में एक की मात्रा है, गाँव में कोई मात्रा नहीं। I think they could begin a new pharma company. मुझे लगता है कि वे नई फार्मा कंपनी चालू कर सकते थे, शुरू कर सकते थे। अब तुम्हें इनका सेंटेंस ध्यान से सुनना चाहिए, इन्होंने ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा लगाया है। तुम होमवर्क रख रहे थे बाहर और दिस लगा रहे थे, अब शुरू करना है तो कुछ अच्छी चीज शुरू करो, और उसमें कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं होती दोस्त, केवल एक अवेयरनेस की जरूरत है। इन्होंने क्या रखा, फार्मा कंपनी, ये शब्द तुम भी रख सकते हो। भाई किसी से कुछ शुरू करवा रहे हो तो कुछ अच्छा शुरू करवाओ, शुरू करवाने लायक। तुम होमवर्क शुरू करवा रहे हो, वो क्या शुरू करवा रहे हैं, फार्मा कंपनी। बोलेगा आई थिंक दे could begin another pharma company। मुझे लगता है वे एक और फार्मा कंपनी शुरू कर सकते थे। तुमने शुड लगाया, उसने कुड लगा दिया, ये है क्रिएटिविटी। तुम तीसरा बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग I did not have to go. मैं सोचती हूँ मुझे ना जाना पड़े, मुझे जाना ना पड़े। I think I will have to come. मुझे लगता है मुझे आना पड़ेगा। अब हो सकता है जब तुम लोग का एडमिशन होगा तब हेल्प वगैरह सब ने कर लिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सुनो, उसको सुनो, थोड़ी देर में अपना बना दो। I think my new neighbor is very dangerous. मुझे लगता है मेरे नए पड़ोसी बहुत खतरनाक है। कौन सा चैप्टर? बी प्रेजेंट। बी प्रेजेंट। इतनी देर में बी प्रेजेंट का पहला सेंटेंस।
अभी सब लोग क्या कर रहे थे, आई थिंक के बाद सब आई ही रख रहे थे। उसने सब्जेक्ट क्या रखा, माय नेबर, न्यू नेबर। ये है बी चैप्टर टेस्ट। माय न्यू नेबर इज वेरी डेंजरस। बी चैप्टर में तीसरा लेटर और नाउन का हो जाए या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव और इन्होंने क्या रख दी थी, मेन वर्ब। दो वर्ब रख दिए एक साथ। ऐसा नहीं है कि दो वर्ब नहीं आ सकती एक बार, लेकिन फिर दोनों के बीच में कुछ लगता है, और इसमें तो आएगी ही नहीं बी चैप्टर में। कई बार हम बोल चुके बच्चों, बी चैप्टर में तीसरे नंबर पे क्रिया नहीं आ सकती, और तुम उठा के क्रिया रख देते हो। ये प्रेजेंट सिंपल भी नहीं है, इसको हटाएं तब प्रेजेंट सिंपल हो, सब्जेक्ट प्लस वी वन। I think could Tauji change your smoking habit? इन्वर्टेड बना देते। Yes. आई थिंक में इन्वर्टेड। चलो हिंदी बोलो, देखे तुम्हारे मन में कैसा। मुझे लगता है हम्म, मेरे ताऊजी क्या ताऊजी धूम्रपान करना छोड़ सकते हैं? मैं सोचता हूँ छुड़वा सकते हैं ये सुकून। बिल्कुल नहीं जम रहा है। आई थिंक के साथ प्रश्न है। जब आप सोच ही रहे हो तो प्रश्न कैसे आते हैं? I think she is fun loving. मुझे लगता है वह मस्त मौला है। वाह, ये शब्द दूसरी बार सुना तुम्हारे पैर में। ऐसे यूज कर लिया करो, वर्ड मीनिंग में तो सारे शब्द कहाँ काम में आएंगे, है ना। तुम सेंटेंस पे सेंटेंस बनाते यार, ये तो हम तीसरा हिंदी लिखे देखते हो। हमने जब ये हिंदी लिखा था तो कोई पूछ रहा था इसका दूसरा हिंदी, तो हमने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, पता नहीं बेटा, है ना। ध्यान दिया था। आपकी जिज्ञासा अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हम एक एक स्टेप बढ़ते चलते हैं, क्योंकि हमें उसका भी तो ध्यान रखना है, उसका भी ध्यान रखना, उसका भी रखना। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सॉरी I make one. सॉरी, ये तो बेटा कोई चैप्टर नहीं। I make sentence. ये लोग पूछते रहते हैं, मैं ध्यान नहीं दूंगा। अभी देखना है। हाँ, I think. क्या नहीं? I think. नहीं, पहले पूरा तो बोलो, पहले पूरा अच्छे से पूछो तो। Can I make sentences? चलो वहां से कहीं से हाथ उठा, कोई पूछने वाला है, समझे? Sir, can I make one more sentence? यस। I think Modi ji should take strict action against the CCA rule passed last year. मुझे लगता है मोदी जी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए सीए रूल के अगेंस्ट जो पिछले साल पास हुआ। Can I make one more sentence? Yes, you can make one more sentence. I think you serve the breakfast. मेरे ख्याल से तुम्हें नाश्ता परोसना चाहिए। You should, sorry sir. Yeah, I think you should serve the breakfast. मेरे ख्याल से तुम्हें नाश्ता परोसना चाहिए। एक बार फिर से शुड सुनाई दिया, वहाँ अब संयोग से वहां पे भी शुड सुनाई दिया, उसके तुरंत बाद फिर से शुड नहीं, यहाँ से शुड शुरू हुआ, फिर वहां शुड आ गया, फिर यहाँ शुड आ गया।
Can you make one more sentence? I think she did well in her exams. मुझे लगता है इसने अपने एग्जाम में अच्छा किया। पहली बार पास से को सुनाई दिया है इतनी देर में। She did well in her exam. पास्ट सिंपल पहली बार सुनाई दिया। ये तीसरा हिंदी का I think she did well in her exams. मेरे ख्याल से उसने अपने एग्जाम में अच्छा किया। आई थिंक के साथ इन्वर्टेड नहीं बनेगा, नेगेटिव बन सकता। हम एक बना के बता देते। आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट। मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। I think I will lay the table. मेरे ख्याल से मुझे टेबल लगाना पड़ेगा। ठंडी है। I think I will lay the table. मेरे ख्याल से मुझे मैं टेबल लगाऊंगी। अब इस पूरे बात पे विचार करके देखो। तुम भी विचार करो रक्षा, और बाकी सब लोग भी। जब आप ही टेबल लगा रहे हैं तो फिर आई थिंक क्यों नहीं समझ में आया तो हमारे साथ एक सेंटेंस बोलते, इस बहाने तुम्हारे मुंह से एक सेंटेंस निकल जाए, क्योंकि एक भी नहीं बना अभी तुमसे। मतलब आई थिंक Pinky will lay the table today. मेरे ख्याल से आज पिंकी लगाएगी टेबल। अगर आप ही लगा रहे तो फिर आई थिंक क्यों बोल रहे हो भैया? आप तो श्योर हो ना। किसी ने पूछा कौन लगाएगा टेबल? मेरे ख्याल से आज पिंकी लगाएगी। I think young generation should look after the corruption. लेकिन अब तक क्रिया इसके साथ मैच नहीं करती। चलो एक अच्छी चीज यार बोल दो हमारे साथ, तुम्हें भी मजा आएगा। लिखवाएंगे नहीं लेकिन I think the new generation should try to root out the corruption. मेरे ख्याल से नई जनरेशन को भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने की